नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज हम लोग पढ़ेंगे पुराण। मैं पुराण के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पुराण कितने होते हैं, पुराण की रचना किसने किया और जो भी प्रमुख पुराण हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और इसी पुराण में 4 युगों की चर्चा है और इसी पुराण में जो है आपके विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। तो आज मैं पुराण और 18 पुराण की विशेषता और विष्णु के 10 अवतार और 10 अवतार के प्रतीक चिन्ह आज मैं बताऊंगा जो काफी परीक्षा के लिए उपयोगी है और हमेशा यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे पुराण, उनकी क्या क्या विशेषता है और विष्णु के 10 अवतार, उनके प्रतीक चिन्ह। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के प्रेस को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी को मिलते रहे। और आपके जो भी मित्र हैं, चाहे पढ़ने वाले जो भी आपके छात्र हैं, उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस ज्ञान का लाभ मिलता रहे। और मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है कि महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊं और आपके नॉलेज को बढ़ाऊं और आपके जो भी सपने हैं उस सपने आपके साकार हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आइए मैं बताने जा रहा हूं पुराण क्या है। तो सबसे पहले ये पुराण का अर्थ क्या होता है। ये पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, यानी आपके ये प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को ही पुराण कहा जाता है। और ये पुराणों का संकलन जो है किसने किया था, तो पुराणों का संकलन लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। पुराणों का संकलन किसने किया, तो पुराणों का संकलन जो है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। और पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कुल 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो सबसे प्राचीन पुराण क्या है, मत्स्य आपका पुराण है। और शतपथ क्या है, ब्राह्मण है। और शतपथ ब्राह्मण में आपके पुराणों को वेद कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ये पुराण को वेद कहा गया है। जबकि छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को आपको वेदों का वेद कहा गया है। पुराण को वेदों का वेद जो है कहा गया है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है, ये मत्स्य क्या है जी, पुराण है। और सबसे बड़ा कौन पुराण है, तो ब्रह्म पुराण जो है ये सबसे बड़ा क्या है, पुराण है। और सबसे बाद का कौन सा पुराण है, तो भविष्य जो पुराण है वो सबसे बाद का क्या है जी, पुराण है। अब आइए पुराण के विषय में हम जानकारी दे जा रहे हैं। और आइए मेरे साथ बोर्ड पर और ध्यान से सुनिएगा और प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, तब जाकर के पुराण बढ़िया से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। आइए पुराण, तो ये पुराण हम पढ़ने जा रहे हैं। और पुराण का अर्थ क्या होता है, तो पुराण का जो अर्थ होता है वो प्राचीन क्या है जी, आख्यान होता है। पुराण का जो अर्थ होता है वो प्राचीन आख्यान होता है, यानी प्राचीन आख्यान से युक्त ग्रंथ को ही पुराण आपको कहा जाता है। और पुराणों का संकलन करता कौन है, तो पुराणों का संकलन जो है लोमहर्ष एवं उनका पुत्र जो है उग्रश्रवा ने किया था। और कुल पुराण की संख्या क्या है जी, 18 है। लेकिन मैं यहां बता दूं उप पुराण भी होते हैं और उप पुराण की संख्या भी क्या है जी, 18 है। पुराण की संख्या क्या है जी, 18 है। और उप पुराण की संख्या भी क्या है जी, 18 है। अब आइए ये सबसे जो है प्राचीन पुराण क्या है, तो सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य क्या है, पुराण है। और सबसे बाद का पुराण कौन है, ये भविष्य पुराण जो है ये सबसे बाद का क्या है जी, पुराण है। और सबसे बड़ा पुराण कौन है,
तो ये ब्रह्म पुराण, ये ब्रह्म पुराण ये सबसे बड़ा क्या है, पुराण है। और पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है, यानी प्राचीन आख्यान से युक्त ग्रंथ को ही पुराण आपको कहा जाता है। अब ये 18 पुराण कौन कौन है, मैं 18 पुराणों का नाम आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे आपको पहला मत्स्य क्या है, पुराण है। दूसरा मार्कंडेय क्या है, पुराण है। भविष्य क्या है, पुराण है। भागवत क्या है, पुराण है। ये ब्राह्मण क्या है, पुराण है। और ब्रह्म वह वर्त आपका पुराण है, ये ब्रह्म क्या है, पुराण है। वामन पुराण है। वराह क्या है, पुराण है। और विष्णु क्या है, पुराण है। वायु पुराण है। अग्नि पुराण है। नारद क्या है, पुराण है। और पद्म पुराण है। लिंग पुराण है। गरुड़ पुराण है। कुर्म क्या है, पुराण है। स्कंद क्या है जी, पुराण है। ये आपके पुराण के 18 जो है नाम हुआ। पुराण 18 होते हैं और सबसे प्राचीन क्या है, ये मत्स्य क्या है, पुराण है। और पुराणों का संकलन किसने किया था, लोमहर्ष एवं पुत्र उग्रश्रवा ने ये पुराण का संकलन जो है किया था। अब ये शतपथ क्या है, ब्राह्मण है। मैं बता दूं ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, तो वेद होते हैं ना, तो सभी वेद के वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये 4 आपके वेद होते हैं। और सबसे प्राचीन वेद क्या है आपका, ऋग्वेद है। इसके बाद भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो है सामवेद से हुई है। और यज्ञ के विधियों का जो उल्लेख हुआ है यजुर्वेद में हुआ है। और यजुर्वेद एकमात्र आपका वेद है जो गद और पद क्या है जी, दोनों में है। और तंत्र मंत्र जादू टोना आपके अथर्ववेद से लिया गया है। तो जितने वेद है और सभी वेदों के अपने अलग अलग क्या है, ब्राह्मण क्या है, ग्रंथ है। तो सभी वेदों के ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों की गई, तो वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या करने के लिए, वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या करने के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। और ये शतपथ जो ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का क्या है जी, ब्राह्मण है। जबकि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, वो कौन कौन, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी जो है ये ऋग्वेद के क्या है, ब्राह्मण है। जबकि यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है, आपका शतपथ क्या है जी, ब्राह्मण है। और शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद का क्या है, ब्राह्मण है। इसके बाद सामवेद के कौन कौन ब्राह्मण है, तो सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, ये सामवेद के क्या है, आपके ब्राह्मण है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, गोपथ। गोपथ जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो शतपथ जो ब्राह्मण है, इस शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद कहा गया है। जबकि छांदोग्य क्या है, उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद में आपके पुराण को वेदों का वेद कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में आपके पुराण को वेद कहा गया है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में ये पुराण को वेदों का वेद कहा गया है। अब ये पुराण जो है, ये पुराण के 3 आपके भाग होते हैं। पुराण के 3 आपके भाग हैं। तो पुराण के 3 आपके भाग कौन कौन है, तो पहला जो है आपका राजस पुराण है। दूसरा सात्विक क्या है, पुराण है। और तीसरा आपका तमस क्या है, पुराण है। राजस पुराण है, सात्विक क्या है, पुराण है। और तमस क्या है, पुराण है। ये 3 आपके पुराण के भाग हुए। अब ये राजस जो पुराण है, ये राजस पुराण का संबंध किससे है, आपके ये ब्रह्मा से है। राजस पुराण का संबंध क्या है जी, आपका ये ब्रह्मा से है। जबकि सात्विक पुराण का संबंध क्या है जी, विष्णु से है। और तमस पुराण का संबंध क्या है जी, शिव से है। याद हो गया होगा। ये पुराण के 3 भाग हुए, आपका राजस पुराण, सात्विक पुराण और तमस क्या है, पुराण। तो राजस पुराण का संबंध क्या है, ब्रह्मा से है। सात्विक पुराण का संबंध क्या है, विष्णु से है। और तमस पुराण का संबंध क्या है जी, शिव से है। ये आपके पुराण के 3 आपके भाग हुए। अब आइए मैं बताने जा रहा हूं ये विष्णु क्या है पुराण में। और विष्णु पुराण में 4 युगों की चर्चा है। 4 युगों की चर्चा है। हमेशा ये चारों युगों का सही क्रम आपका पूछे हुए है, काफी महत्वपूर्ण है। तो विष्णु पुराण में वो 4 युग का सही क्रम कौन है,
तो ध्यान दीजिएगा, पहला है सतयुग है, और सतयुग के बाद क्या है, त्रेता युग है, और त्रेता युग के बाद द्वापर युग है, और द्वापर युग के बाद क्या है जी, कलयुग है। विष्णु पुराण में युगों का 4 युगों का सही क्रम है। तो पहला आपका सतयुग है, दूसरा क्या है, त्रेता युग है, तीसरा क्या है, द्वापर युग है, और चौथा क्या है, कलि युग है। याद हो गया होगा आप लोग को, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और कलयुग है। ये युगों का सही क्या है, क्रम है। और चारों युगों की चर्चा पहली बार कहाँ हुई है, ये विष्णु पुराण में ये 4 युग का सही क्रम क्या है जी, दिया हुआ है। अब आइए आपको जो बताने में जा रहा हूं वो है पुराण के लक्षण। तो अमरकोश ग्रंथ है, और अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया था। अमरकोश ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने किया था, और अमरकोश ग्रंथ में ये पुराण के 5 आपको लक्षण क्या है जी, बताए गए हैं। तो पुराण के 5 लक्षण कौन कौन है, आप ध्यान दीजिएगा। अमरकोश ग्रंथ है जिसकी रचना आपको अमर सिंह ने की थी, और इसमें जो है पुराण के 5 लक्षण आपको बताए गए हैं। तो पुराण के 5 लक्षण कौन है, तो पहला आपको सर्ग है, दूसरा आपका प्रतिसर्ग है, तीसरा आपको वंश है, चौथा क्या है, मनवंतर है, और पांचवा जो है वंशानुचरित है। ये आपके 5 आपके लक्षण है। तो पहला लक्षण सर्ग में क्या है, इसमें सृष्टि की क्या है, उत्पत्ति है। पुराण का पहला लक्षण सर्ग है, सर्ग में सृष्टि की क्या है जी, उत्पत्ति है। दूसरा आपका प्रतिसर्ग है, ये प्रतिसर्ग में क्या है, प्रलय के बाद ये सृष्टि की पुनः उत्पत्ति के बारे में चर्चा है। यानी प्रलय के बाद ये सृष्टि की पुनः आपको उत्पत्ति होती है। और तीसरा क्या है, वंश है। वंश अर्थात इसमें देवताओं और ऋषियों की क्या है, वंशावली है। वंश यानी इसमें देवताओं और ऋषियों की वंशावली है। और चौथा मनवंतर, मनवंतर अर्थात क्या है जी, इसमें महायुग की चर्चा है, महायुग। इसके बाद पांचवा है वंशानुचरित है, और वंशानुचरित में क्या है, वंशानुचरित यानी प्राचीन आपके राजकुलों का इतिहास है। आपके अमरकोश में ये पुराण के 5 आपके लक्षण हैं। आप यहां से ध्यान से देख करके आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब आइए ये मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार, विष्णु के अवतारों की प्राचीनतम आपको जानकारी आपको मिलती है, प्राचीनतम आपको सूचना मिलती है विष्णु के अवतार की। तो मैं बताऊंगा विष्णु के 10 अवतार, और विष्णु के 10 अवतार और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है। तो मैं बताया था कि विष्णु पुराण में 4 युग है, और 4 युग कौन है, तो सतयुग है, दूसरा कौन है, त्रेता युग है, आपका तीसरा कौन है, द्वापर युग है, और चौथा कौन है, आपका कलयुग है। तो ये सतयुग जो है, ये सतयुग में विष्णु का 4 अवतार हुआ है। सतयुग में विष्णु के 4 अवतार हुए हैं। त्रेता युग में ही श्री राम का जन्म हुआ है, यानी श्री राम किस युग में थे, ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। ये श्री राम का जन्म ये त्रेता युग में हुआ है, यानी त्रेता युग में आपके विष्णु के 3 अवतार हुए हैं। इसके बाद द्वापर युग है, द्वापर युग में ही ये कृष्ण होते हैं, और द्वापर युग में विष्णु के आपका 2 क्या है जी अवतार है, और कलयुग है, और कलयुग में आपके विष्णु का 1 क्या है जी अवतार है। तो 10 अवतार, उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में बताएंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। आइए ये सतयुग है, सतयुग में विष्णु के कितने अवतार, 4 अवतार। अब विष्णु के 4 अवतार कौन है, पहला मत्स्य अवतार, अब मत्स्य अवतार का प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली है। दूसरा क्या है, कूर्म क्या है, अवतार है, और कूर्म अवतार का प्रतीक चिन्ह क्या है जी, कछुआ है। तीसरा अवतार कौन है, वराह अवतार है, और वराह अवतार का प्रतीक चिन्ह क्या है जी, आपको ये सुअर है। और चौथा है नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार का प्रतीक चिन्ह क्या है,
अर्ध क्या है जी मानव है। यानी सतयुग में ये विष्णु के 4 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह क्या अवतार, ये सतयुग के 4 क्या है जी अवतार है, उनका प्रतीक चिन्ह है। अब ये दूसरा कौन युग है? ये त्रेता युग है, और त्रेता युग में ही श्री राम का जन्म होता है, और त्रेता युग में विष्णु के 3 अवतार हैं। पांचवा कौन है? वामन अवतार, और वामन अवतार का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौना मानव है। छठा अवतार कौन हुआ? परशुराम अवतार, और परशुराम अवतार का प्रतीक चिन्ह क्या है? फरसा वाले क्या है? मानव, फरसा वाले मानव। और 7वां अवतार कौन है? ये राम अवतार, और राम अवतार का आपका प्रतीक चिन्ह है, राम क्या था? समुदाय में रहने वाला मानव। राम अवतार, ये राम क्या थे? उस समुदाय में रहने वाले मानव। ये आपका ये त्रेता युग में श्री राम हुए, और त्रेता युग में 3 क्या है अवतार है? वामन अवतार, आपका परशुराम अवतार, और राम अवतार। अब आइए 8वां और 9वां अवतार जो हुआ है, ये आपके द्वापर युग में हुआ है। यानी द्वापर युग में ये कृष्ण का अवतार होता है, और द्वापर युग में विष्णु के 2 अवतार हुए। तो 8वां अवतार कौन हुआ? ये कृष्ण अवतार है। और कृष्ण मतलब क्या है? पशुपालन करने वाला मानव। कृष्ण कौन थे? ये पशुपालन करने वाला मानव। और 9वां अवतार कौन है? ये बुद्ध अवतार है। तो बुद्ध कौन है? ये बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव कौन था जी? ये आपका बुद्ध अवतार। और आपका चौथा युग कौन है? कलयुग है। और चौथा युग कलयुग में कलिक अवतार, यानी विष्णु का 1 अवतार हुआ है होगा। और 10वां क्या है? ये कलिक अवतार। ये कलिक अवतार क्या है जी? भविष्य का मानव, यानी संहारक शक्ति वाला मानव। ये आपका विष्णु के 10 क्या है जी अवतार है। और विष्णु के अवतार की प्राचीनतम जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है, और मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन क्या है जी पुराण है। सतयुग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, इसके बाद द्वापर युग में 2 अवतार, और कलयुग में 1 अवतार। यानी आपका श्री राम जो है किस युग में थे? तो त्रेता युग में थे। जबकि कृष्ण किस युग में थे? ये द्वापर युग में थे। ये आपका विष्णु के 10 अवतार और प्रतीक चिन्ह है। हमेशा यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं बताऊंगा, इसके बाद जो है जो भी महत्वपूर्ण पुराण है, अब महत्वपूर्ण पुराण की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आइए जो प्रमुख पुराण है, उस प्रमुख पुराण की क्या क्या विशेषताएं हैं आप ध्यान दीजिएगा। तो ये है पहला मत्स्य क्या पुराण है। यानी मत्स्य पुराण में ही पहली बार लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। पहली बार लिंग पूजा का वर्णन मत्स्य पुराण में ही मिलता है, और मत्स्य पुराण में ही आपका विष्णु के अवतारों का प्राचीनतम क्या है उल्लेख है। दूसरा है विष्णु क्या है पुराण है, और विष्णु पुराण से ये आपके मौर्य वंश की सूचना मिलती है। और मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और ये विष्णु पुराण से मौर्य वंश की सूचना मिलती है। दूसरा है वायु क्या है पुराण है, और वायु पुराण से ये गुप्त काल की सूचना आपको मिलती है। गुप्त काल से संबंधित आपका वायु क्या है पुराण है। ब्रह्म क्या है पुराण है, और ब्रह्म पुराण से ये वकाटक वंश की सूचना मिलती है। और वकाटक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंद शक्ति। बिंद शक्ति ने वकाटक वंश की स्थापना किया, और ब्रह्म पुराण से वकाटक वंश की सूचना मिलती है। अगला है भागवत क्या है पुराण है। इस भागवत पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। भागवत पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। अगला है अग्नि क्या है पुराण है, और अग्नि पुराण में ही पहली बार गणेश पूजा का उल्लेख मिलता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है ये गणेश पूजा का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? तो अग्नि पुराण में गणेश पूजा का पहली बार उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण में आपके शिव के 28 अवतार की क्या है चर्चा है। इसके बाद शिव क्या है पुराण है, और शिव पुराण से ही सत्यम शिवम सुंदरम दिया गया है। शिव पुराण से सत्यम शिवम सुंदरम जो है आपको लिया गया है। और ये वामन पुराण है, और वामन पुराण में शिव और पार्वती के विवाह की क्या है जी चर्चा है। और
ये चार आपके शैव क्या है, संप्रदाय है। चार आपके शैव क्या है, संप्रदाय है। और पहला संप्रदाय क्या है, पाशुपत संप्रदाय है। दूसरा आपका शैव है। तीसरा कपालिक है। चौथा कालामुख है। ये चारों शैव संप्रदाय की चर्चा आपके वामन पुराण में हुई है। चार शैव संप्रदाय का उल्लेख है वामन पुराण में। पाशुपत संप्रदाय, शैव, कपालिक और कालामुख, ये चारों शैव संप्रदाय की चर्चा जो है ये वामन पुराण में हुई है। इसके बाद मार्कंडेय क्या है, पुराण है। और मार्कंडेय पुराण में ही देवी दुर्गा के महिमा की चर्चा है। देवी दुर्गा की महिमा की चर्चा किस पुराण में है, तो मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के महिमा की क्या है, चर्चा है। ये आपका पुराण हुआ, उसकी विशेषताएं हुई, चार युगों के सही क्रम हुए और विष्णु के 10 अवतार मैं आज पूरी तरह से जानकारी दिया। और ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार देखेंगे। और जो भी पढ़ने वाले छात्र हो उनमें शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और पुनः मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।